मैंने बनाई है ये बैगन की पकौड़ी, ठीक है, और ये गोभी की पकौड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। मैं इसको धीमी धीमी आँच में बना रही हूँ। और उसके बाद ये आटा भी गूँध रही हूँ रात के लिए रख के गूँध के, क्योंकि तो मैं रात के लिए सारा कंप्लीट कर रही हूँ, गूँध के रख दूँगी, जिससे कि मेरे को रात को परेशानी ना हो, आराम से मैं अपना टीवी देख सकूँ, लाइव आ सकूँ। और वैसे भी शाम के टाइम लाइट नहीं रह रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। कल भी लाइट बहुत बार आ रही थी, अभी भी वगैरह चल रहा होगा ना, जिससे लाइट बंद कर देते हैं। कल तो बहुत बार गई और आज सुबह सुबह ही चली गई। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, जितना थोड़ा बहुत चार्ज है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ब्लॉगिंग शूट कर देते हैं। तो और मुझे बनाना है बैगन, ये मुझे बैगन का भरता बनाना है। एक बैगन और रखा है फ्रिज में, उसको बाद में निकालूंगी। मैंने कहा रात की सब्ज़ी अभी से बना के रखती थी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता ना। अभी इसको भूनना है। थोड़े बैगन की पकौड़ी बनाई, थोड़े का भरता बनाऊँगी। छोटा बैगन और रखा है। और ये गोभी की पकौड़ी, ये भी मैं दो चार ही खाऊंगी, उसके बाद शाम के लिए हो जाएगी। और यहाँ आटा सारा गूंदना है। ठीक है, चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। ओके, ये देखो, ये है थोड़ी सी पकौड़ी है, मैं अभी खा लूँगी। और ये वाली शाम की, अगर शाम को मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पकौड़ी पसंद नहीं है ना। और अभी बैगन का भरता भी बनाना है मुझे। दूसरा बैगन मिल गया है, कितना मुरझा गया है बेचारा, फ्रिज में पड़े पड़े। लगता है इसको सर्दी लग चुकी है, लगता है इसको सर्दी लग चुकी है। इसकी सर्दी दूर करनी पड़ेगी। ये है कटा हुआ बैगन, ठीक है। और ये तेल है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये आटा मैंने भिगो के रख दिया, क्योंकि आटा मुझसे गूंथता नहीं है ना। मैं इसको भिगो देती हूँ 1-2 घंटे पहले, ताकि बाद में ये सॉफ्ट हो जाए। और चलो फिर मैं अभी पहले पकौड़ी खाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। पता क्या करा मैंने ना, शाम के बदले की पकौड़ी भी अभी खा ली। ये थोड़ी सी बची है, देखो कटोरा पूरा खाली हो गया। मैंने कहा शाम को कौन खाएगा, फिर टाइम की बर्बादी होगी, तो इसलिए मैंने शाम का नाश्ता भी अभी कर लिया। उड़ी पापड़ कितनी सारी खा ली मैंने। तो ये थोड़ी सी 5 बची है, ये सब फिनिश कर देती हूँ। ये पूरा कटोरा खाली हो गया है। तो कम से कम खाने में 5-10 मिनट तो लगते ही हैं मुझे। तो देखो मैंने 10 मिनट बचा लिए अपने शाम के। चलो फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखो ये लास्ट पकौड़ी बची है, ये भी मैं फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि मैं 10 मिनट बचा रही हूँ अपने शाम के। ये देखो, इसको भी पूरा फिनिश कर देते हैं। मैंने 2 टाइम का खाना एक टाइम पे ही खा लिया, बाप रे। और अभी मुझे बैगन का भरता भी बनाना है, पर मैंने अभी खाना खाया है ना, पकौड़ी खाई है ना 2 टाइम की, तो इसलिए अभी मेरे को थोड़ा सा तो पूरा फिनिश कर दिया है और खा लिया। पेट इतना भर गया ना कि अब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। तो अभी बैगन का भरता मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि वैसे भी वो रात को ही खाना है, अभी तो खाना नहीं है। मुझे ना पता है बैगन की सब्ज़ी पसंद ना है, पर बैगन का भरता मैं खा लेती हूँ। वैसे मेरे को सब्ज़ी तो कोई भी पसंद नहीं है। मुझे ना पता है क्या पसंद है, पिज़्ज़ा, कुरकुरे, मोमो, नारियल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पसंद है मुझे। यही सब नहीं मिलता है मुझे खाने को, खाने पीने को। और क्या बोलते हैं, बाहर छोटे छोटे पप्पी घूम रहे हैं, अभी उनके लिए मेरे को रोटी बनानी है। उनके लिए तो मैं रोटी बना दूँगी, फिर खिला दूँगी उनको। इतने पित्ते पित्ते से नन्हे मुन्ने से बेचारे देखते रहते हैं। जहाँ मेरी पायल की आवाज़ सुनी तुरंत भागे हुए आते हैं, खाना देंगे खाना देंगे। तो उनके लिए खाना बनाना है मुझे। 2 रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं खाते वो लोग, भारी घूम लेंगे। तो चलो फिर आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरा बोलने का ना मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है ना।
मतलब कि इंसान को बहुत ही सोच समझ के नाप तोल के बोलना चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, किसी को हर्ट ना हो। एकदम पटर 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 करके नहीं बोलना चाहिए। क्या पता हमारी वो भले वो बातें बोलने में हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन सामने वालों को तो गलत इफेक्ट पड़ेगा ना, सामने वाला तो हर्ट होगा ना। इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई टेंशन में आ जाए। हमेशा ऐसी बातें बोलो जो आपको भी अच्छी लगे और सामने वाले को भी अच्छी लगे। हमेशा खुशियाँ देना सीखो, किसी को परेशान करना, सताना, रुलाना नहीं। हमेशा दूसरों में खुशियाँ बांटो, दुख तकलीफ अपने तक ही सीमित रखो। दुनिया को खुशियाँ दो और जो दोगे वही पाओगे। यानी कि अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो वो भी आपको हंसाएगा, अगर आप किसी को रुला रहे हो तो वो भी आपको रुलाएगा, अगर आप किसी को दुख तकलीफ दे रहे हो तो वो भी आपको दुख तकलीफ देगा। यानी कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। इसलिए कभी किसी को दिल नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, कभी किसी को रुलाना नहीं चाहिए, कभी किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। कर्मा सबका लौटता है, जो दोगे वही घूम फिर के तुम्हारे पास आएगा। आज हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ना। देखना आने वाले वक्त में यही सब आपके साथ होगा, ठीक है। बस किसी के साथ बुरा करके ना आप अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, और इंतज़ार ख़त्म ज़रूर होता है। तो आपका भी इंतज़ार ख़त्म होगा, आपके पास भी वही सब लौट के आएगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। दूसरों को खुशी देने के लिए आप हमें सता रहे हो ना, परेशान कर रहे हो ना, दुखी कर रहे हो ना, देखना आपका कर्मा भी लौटेगा। अब हम आपको बताएंगे कि इग्नोरेंस, अनदेखी का मतलब होता क्या है, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस का दर्द क्या होता है, इग्नोरेंस की तकलीफ़ क्या होती है। अब आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत इग्नोर हो लिए हमने, ठीक है। बहुत आपके लिए हाथ पैर जोड़ लिए, आपको मना लिया, देख लिया, सब कुछ करके समझा लिया, पर आप ना सुधरे, ना सुधरो, रहो राक्षस लोगों के साथ में जितना रहना है। हमको आपसे अब कोई मतलब ना है, ठीक है। चलो बस एक बात याद रखना, कर्मा सबका लौटेगा, आपका भी लौटेगा कर्मा। जो दिया है ना आपने हमको, वही सब अब आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपने साथ में हमेशा रुमाल रखना आंसू पोंछने के लिए, ठीक है। अब आपका कर्मा आपके पास लौट के आएगा, और यही तो प्रकृति का नियम होता है। आप जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। इसीलिए ज़रा सोच समझ के किसी के साथ बुरा करने की सोचना, ठीक है। चलिए फिर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि जिसके लिए बातें बोली है उसको समझ आ गई होगी, ठीक है। कहते हैं समझदार के लिए, लेकिन हमको ना लगता कि आप समझदार हो। अगर समझदार होते तो इतनी गलतियों पे गलतियाँ, इग्नोरेंस पे इग्नोरेंस, अनदेखी पे अनदेखी, तकलीफ पे तकलीफ, आंसू देते ही ना। आपके अंदर सच में अकल ही ना है बिल्कुल भी। अगर आप समझदार इंसान होते ना तो समझते बात को, हर इंसान की कदर करते, इंसान के प्यार को समझते, उसकी तकलीफ को समझते, उसके अकेलेपन को समझते। आपके अंदर सच में दिमाग ही ना है, आपके पीछे ना किसी और का दिमाग चल रहा है, जो जिसके आप गुलाम बन रखे हो ना। वो जैसे जैसे आपको बोलता है आप वैसी वैसी करते हो। वो बोलते उठ जाओ तो आप उठ जाते हो, वो बोलते बैठ जाओ तो आप बैठ जाते हो, बोलते चलो तो चलते लगते हो। तो वही सब हो रहा है। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। बस ये मेरे लिए आपके लिए मेरा लास्ट वीडियो है, एकदम महादेव की कसम खा के कह रही, लास्ट वीडियो है। बस इसके बाद मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है आपसे, ठीक है। आज से सब खत्म। बहुत रो लिए, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत परेशानी झेल ली, बहुत दुख तकलीफ झेल ली, बहुत इग्नोरेंस झेल ली आपकी। बस अब और नहीं, अब अपने लिए जीना है, आपके लिए बहुत जी लिए, ठीक है। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, लौट के आएगा। वैसे आप अपना ख्याल रखिए, आपका भी कर्म आपके पास लौट के आएगा, ठीक है। चलिए बाय। यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा।